हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका स्वानी सर बच्चों, और मैं लेके आ गया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ, सही सुना, मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लेके आया हूं। फिजिक्स भी लेके आएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे सर दोनों में प्रो है बेटा, मैथ्स और फिजिक्स दोनों को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अभी वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, ज्यादा है नहीं, इजी टॉपिक है, 100% मार्क्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को आखिरी तक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, इसके अलावा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो, अगर आप लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो अगर वो कर लिया है तो उसके बाद ये आसान लगेगा। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो बेटा आप एक बात समझो, ये तो फिजिक्स आ गया, बेसिकली वेव्स का क्वेश्चन है। तो भाई आपने जैसे ही एक पत्थर डाला तो आपको ये वेव कुछ इस तरीके से देखेंगी। अब वेव जो प्रोपगेट होती है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएंगी और ऐसा इसका सर्कल बड़ा होते जाएगा। यस और नो एवरीवन? अब नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। बोले बहुत बढ़िया, अरे यही तो करना था, आया नहीं आया? मैंने बोला आप इसको कर दो डिफरेंशिएट। भाई मैंने बोला बोथ साइड आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो? विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो डी ए बाई डी टी बराबर क्या बन रहा है हमारे पास? पाई तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। नाउ वेव वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा आपको? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लेस इट ओवर हियर, व्हाट यू विल गेट, दैट इज डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, और इंटू में डी आर बाई डी टी इज 4, तो डी ए बाई डी टी बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कितने से एरिया चेंज हो रहा है बेटा? कितने से इंक्रीज हो रहा है? दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। द लेंथ एक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is this, y is this, find the rate of change of perimeter and the area of the rectangle. तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि अगर मैं बोलूं तो दिस इज द रेक्टेंगल, ये y है, ये x है ना? अब ध्यान से देखना, dx बाई डी टी क्या दे रखा है? dx बाई डी टी दे रखा है माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, डिक्रीजिंग एट द रेट, ध्यान से सुनना। और dy बाई डी टी क्या दे रखा है बेटा? प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीजिंग एट द रेट। ये ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भैया पेरीमीटर बराबर क्या बन रहा है? एक्स इंटू वाई। ओके, नहीं सॉरी, पेरीमीटर ना, ये तो मैंने एरिया लिख दिया। पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में 2। ओके, तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। मैंने बोला डीपी बाई डी टी निकालना है, तो dp बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी प्लस में dy बाई डी टी। ओके, तो dp बाई डी टी बराबर क्या बन रहा है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। नाउ व्हाट इज dx बाई डी टी? दैट इज माइनस का 3 प्लस में dy बाई डी टी इज 2। तो यहां पर से देखो dp बाई डी टी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो कितने से पेरीमीटर कम हो रहा है बेटा? माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया बराबर क्या बन जाएगा? एक्स इंटू वाई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर से देखो बेटा क्या बनेगा? डी ए बाई डी टी बराबर, यहां पर क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहां पर से देखो डी ए बाई डी टी बराबर
क्या बन रहा है, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस में वाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहां पर से देखो डी ए बाई डी टी बराबर एक्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है 10 इंटू में डी वाई बाई डी टी 2 प्लस में y की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है 6 इंटू में dx बाई डी टी दैट इज माइनस का 3। ठीक है बेटा, तो dA बाई डी टी बराबर क्या आ रहा है आपके पास 20 माइनस 18। तो यहां पर से देखो dA बाई डी टी जो आ रहा है मेरे पास क्या बन जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दैट इज द आंसर। खत्म। आने की प्रोबेबिलिटी हाई, स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, the total cost Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx is equals to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced, where by marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. Basically आपको कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको डिफरेंशिएट कर देना और वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो यहां पर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, या आप क्या लिख दोगे डीसी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 0.005 एक्स क्यूब माइनस का 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 5000। तो देखो ये कितना बनेगा 0.05 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस का 0.02 इंटू में हो गया 2x और प्लस में कितना बचा बेटा 30। अब x की वैल्यू कितनी डालनी है आपको 3। तो यहां पर से देखो मार्जिनल कॉस्ट जो आ रही है क्या बन जाएगी 0.05 इंटू में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस का 0.02 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस में 30। तो भैया मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या बन रहा है आपके पास 0.045 इंटू में 3 माइनस का 0.04 इंटू में 3 प्लस का 30। तो भैया मार्जिनल कॉस्ट जो आ रहा है कितना आ रहा है 1 12 13 और 1। तो 0.135 माइनस का 0.12 प्लस का 30। ओके, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या बन रहा है 0.015 प्लस में 30। तो यहां पर से देखो हमारे पास क्या आ रहा है दैट इज 30.015। ओके, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये एक्चुअली मैं फिजिक्स में भी कराता हूं ये वाला क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन जो है ये काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड राइट द डायग्राम। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Again I will mark it as important बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऐसी आपकी एक लैडर रखी हुई है, ठीक है। लैडर की लेंथ तो फिक्स रहने वाली है, मैंने बोला दिस इज एक्स दिस इज वाई। अब इसको आपने इस तरफ खींचा, ठीक है। तो पहले तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, मैंने बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। भाई एल स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, तो भैया यहां पर से देखो डी एक्स बाई डी टी, अपने को dy बाई डी टी चाहिए ना, dy बाई डी टी को इधर रहने दो, दैट इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन में y dx अपॉन में dt। अब देखो ध्यान से dx अपॉन में dt आपको दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे भाई ये कितने से चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब आप समझो लेडर की लेंथ कितनी है 5 मीटर। अब x की वैल्यू आपको अभी दे रखी है 4 मीटर, x की वैल्यू अभी कितनी दे रखी 4। तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। यहां पर से आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। तो भैया dy बाई डी टी बराबर क्या बन रहा है माइनस का 4/3 इंटू में dx बाई डी टी दैट इज 2। तो भैया dy बाई डी टी बराबर क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दैट इज योर आंसर। अरे यही तो पूछा था,
हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो माइनस क्यों आया, डिक्रीज हो रही है इसलिए आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx is equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing or decreasing। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है, ऑलमोस्ट आता ही है, कोई ना कोई से सेट में तो आएगा ही आएगा। तो देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स आपको पता है। अब मैं थोड़ी सी पहले आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कहानी बता देता हूं। जब भी आपको एफ ऑफ एक्स मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे और इसको जीरो के बराबर रख दो। तो इसको जब जीरो के बराबर रखोगे तो आपको क्या मिलते हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, ओके। अब आपको एफ डैश एक्स को चेक करना है। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो आप ध्यान से कि आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है इनने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस में 30। मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसको ही मैं क्या लिखता हूं, एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखो, तो यहां पर से देखो क्या बनेगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर से क्या बन रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 नहीं बचेगा, अब ये बचेगा कितना, 6। फिर 12 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया ना, तो ये बचेगा 6 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका अगर मैं रूट्स बनाऊं तो माइनस का 3x प्लस का 2x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर श्रीधराचार्य जिनको जो आसान लगे उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा x माइनस 3 और दूसरा वेक्टर बनेगा x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर से आपको x की दो वैल्यू मिली, एक बनेगा -2 और एक बनेगा 3। अब पूरी नंबर लाइन को, ये इधर प्लस इंफिनिटी आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, पूरी नंबर लाइन को इन पार्ट्स ने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक हो गया x इक्वल टू -2 और एक हो गया x इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू को चेक करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है उस रीजन में, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है तो इट विल बी डिक्रीजिंग। तो भैया पहले मैं कहां पर चेक कर लेता हूं, -2 के बाद आता है -3, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -3 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 12 को तो पूरे उसमें से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब मैं रखते जाऊंगा, एक्स की वैल्यू रखो -3, तो एफ डैश ऑफ -3 कितना आ रहा है बेटा, 12 इंटू में 9 माइनस -3 -6। तो यहां पर से देखो एफ डैश ऑफ -3 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 12 इंटू में 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6 12, सॉरी 6। तो एफ डैश 3 -3 बराबर कितना आ रहा है बेटा, 72। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर क्या आएगा, इंक्रीजिंग, इन दैट रीजन इट इज इंक्रीजिंग, ओके। अब एफ डैश ऑफ -1 ले लो भाई, यहां पर एक पॉइंट ले लो -1, कोई भी एक पॉइंट, जनरल आपकी इच्छा, जो जीरो लेना जीरो ले लो, चलो जीरो ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। -2 को -2 और 3 के बीच में जीरो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 12 को कॉमन लेने तो 0 -0 और -72, 72 नहीं 6 रहेगा, 12 कॉमन ले चुका। तो ये कितना आया, एफ डैश ऑफ 0 इज लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, -72 आ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा इस रीजन में, ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। बस इतने ही तो चेक करना होता है बेटा, और कुछ भी नहीं करना होता इसमें। तो और वापस से फिर 3 से बड़ा कोई भी पॉइंट ले लो, कौन सा ले, अपन 4 ले लेते हैं मान लो। तो भैया 12 कॉमन, 4 का स्क्वायर 16 -4 -6, तो 6 4 10, तो ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो बेटा मेरी बात समझना, अगर आप लोगों को इतना बन जाएगा ना 100% मार्क्स मिलेंगे।
तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। आपसे बोलेगा कि भैया हमको तो वो बता दो इंटरवल, तो क्या लिखोगे? माइनस इंफिनिटी टू -2। ठीक है, क्या बनेगा? इंक्रीजिंग। यूनियन ले लेते हैं यार, कहां से कहां तक? 3 से लेके इंफिनिटी तक। क्या बन रहा है? इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड -2 to 3 इट इज डिक्रीजिंग। अब जहां पर फंक्शन अपना चेंज करता है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, उसको ही हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया बेटा? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए फर्स्ट यू नीड टू फाइंड f dash x, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या निकालना है बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड पॉइंट, put f dash x is equal to 0, okay, and find cp। cp बोले तो क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा। ठीक है, फाइंड डबल डैश x, दैट इज f डबल डैश x, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव। क्या निकालना है बेटा आपको? सेकंड डेरिवेटिव, है ना। अब नेक्स्ट लाइन, पुट cp इन f डबल डैश x एंड चेक। अब 3 मैट्रिक्स बनती बेटा। f डबल डैश एक्स लेस देन 0, पॉइंट इज, मतलब मान लो x1 रखा आपने, पॉइंट इज x1 पॉइंट इज मैक्सिमा। मतलब इस पॉइंट पे क्या आएगा बेटा? मैक्सिमा आएगा। जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा आता है। f डबल डैश एक्स x2 ग्रेटर देन 0, x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। कौन है बेटा? ये छोटी माँ। देन f डबल डैश एक्स x3 मान लो इक्वल टू 0, x3 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो छोटी माँ है ना तो बड़ी माँ है। समझ में आया बेटा? अब देखना जरा ध्यान से, fx क्या दिया हुआ है? दे रखा है, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं। आप f डैश एक्स निकालो, मैंने बोला डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या बनेगा? 12x क्यूब, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 आगे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 12x क्यूब प्लस में ये बनेगा बेटा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 0। अब इसको आपको 0 के बराबर रखना है, दैट इज f डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भैया आपने, मैंने आपको क्या बोलूंगा कि आप पहले 12 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0। x को भी बाहर निकाल लो, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो भाई ये देखो x, इसके मैं अगर फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? x प्लस 2 इंटू में x माइनस 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहा हूं बेटा। अब आइदर x इक्वल टू 0 बनेगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा, और आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1। दीज आर द पॉइंट्स, इनको आप क्या बोल दोगे? CP। दीज आर द CP। अब मैंने बोला f डबल डैश एक्स निकाल लो, f डबल डैश एक्स इधर निकाल रहा हूं बेटा। तो ये वाली इक्वेशन को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो ये बनेगा 36x स्क्वायर प्लस में 24x माइनस 24। ओके, दिस इज द f डैश एक्स। अब हमको चेक करना है, तो चेक में इधर ऊपर कर रहा हूं, चलो इधर ही कर लेते हैं। तो f डबल डैश ऑफ 0, पहले हमने कौन सा पॉइंट रखा? 0 रखा, तो ये बनेगा 36 इंटू 0 प्लस में 24 इंटू में 0 माइनस का 24। ये 24 आ रहा है कि क्या आ रहा? सही है ना? ठीक है, तो भैया f डबल डैश 0 इतना आ गया। अब f डबल डैश माइनस 2 निकालो, तो क्या आएगा? 36 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 24 इंटू में माइनस 2 माइनस में 24। तो भैया ये कितना बना? 36 इंटू 4 दैट इज 144 माइनस का 48 माइनस का 24।
तो भैया ये बनेगा 144। अच्छा, ये एफ डबल डैश जीरो कितना आ रहा है आपके पास, माइनस का 24, दैट इज लेस देन जीरो। 144 और ये कितना आ रहा है 52 72, माइनस का 72। तो भैया एफ डबल डैश माइनस 2 कितना आ रहा है आपके पास, प्लस का 72, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये काय का पॉइंट बन रहा है बेटा, मिनीमा, छोटी माँ, और ये क्या बन रहा है, मैक्सिमा, दैट इज बड़ी माँ। समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखना, हम निकाल लेंगे एफ डबल डैश 1। तो एफ डबल डैश 1 निकालूंगा तो 36 इंटू 1 प्लस में 24 इंटू में 1 माइनस का 24। तो भैया एफ डबल डैश 1 क्या आ रहा है आपके पास, 36, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी बनेगा मिनिमा। अब दो मिनिमा के पॉइंट आए हैं और एक मैक्सिमा का पॉइंट आया है। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमको क्या करना है, एफ ऑफ जीरो निकाल देना है। तो एफ ऑफ जीरो सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 3 इंटू में जीरो प्लस में 4 इंटू में जीरो माइनस 12 इंटू में जीरो प्लस का 12। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास फंक्शन की, 12, और किस पे आ रही है, x इक्वल टू जीरो पे। समझ में आया। अब मिनिमम्स देख लेते हैं, मिनिमम वैल्यूज। तो भैया एफ ऑफ माइनस 2, तो क्या बनेगा, 3 इंटू में माइनस 2 की पावर में 4 प्लस में 4 इंटू में माइनस 2 का क्यूब माइनस का 12 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 12। ठीक है बेटा। तो एफ ऑफ माइनस 2 बराबर क्या बनेगा, 3 इंटू में 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि क्यूब है, तो माइनस का 4 32, और ये बनेगा माइनस का 12 इंटू 4 दैट इज 48। ठीक है, प्लस का 12। अब एफ ऑफ माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है बेटा, 48 माइनस 32 माइनस का 48 प्लस का 12। ओके, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 2, 48 और 12 हो गया 60, माइनस ये कितना बन रहा है 80। सही बोल रहा हूँ ना, 32 50 30 80। तो एफ ऑफ माइनस 2 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, माइनस का 20। ठीक है, और साथ ही में अब क्या निकाल देना है आपको, एफ ऑफ 1। तो 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 4 माइनस का 12 प्लस का 12। तो ये कितना आ रहा है बेटा, एफ ऑफ 1 बराबर कितना आ रहा है, 7। तो भैया आप समझो ग्लोबल मिनिमा कितना आ रहा है आपके पास, -20, मैक्सिमा कितना आ रहा है आपके पास 12। समझ में आया बेटा। सॉल्व करने का तरीका क्लियर होना चाहिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मैंने समराइज कर दिया है मैक्सिमा मिनिमा एक ही स्लाइड में। समझ में आया बेटा, एक ही एग्जांपल में। ओके, आगे चलते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. ओके, तो बेटा देखो ये क्वेश्चन, पहली बात तो आपको समझ के ड्राइंग बना देना। ड्राइंग अगर आपने बना दी तो आपका काम आसान हो गया। जिनको पूरा नहीं करते बने वो इसकी ड्राइंग बना के आएंगे, ड्राइंग के भी नंबर मिलेंगे। मैथ्स का पेपर चल रहा है लेकिन ड्राइंग के भी नंबर मिलेंगे। समझ में आया बेटा। तो यहां पर से देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। अब देखना, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि भाई रेडियस ऑफ द कोन कितनी है, कैपिटल आर ले लेते हैं। और मैंने बोला रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल आर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज लेट्स से एच ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, what is the curved surface area of cylinder, that is 2 pi r into h. okay, not an issue. ठीक है बेटा। अब मैंने बोला कि ये कोन की जो हाइट है इसको आप क्या ले लो, कैपिटल एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखना ध्यान से बेटा, मेरे को ट्रायंगल बनाने हैं, दिमाग से बनाऊंगा। मतलब पहले तो नाम दे देते हैं, इसको ओ दे दो, इसको ए बी, लेट से ये सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। ठीक है, इतनी की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला ट्राइंगल AOC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DCB।
नाउ दिस लेंथ इज r माइनस स्मॉल r और दिस हाइट इज h, dc इज इक्वल टू h स्मॉल h। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन में ओ ए या फिर ए ओ, जो भी एक बात है, दैट इज इक्वल टू सी बी अपॉन में डी सी, है ना। तो ये क्या बनेगा, आर अपॉन में एच, दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन में स्मॉल एच। तो स्मॉल एच बराबर क्या बन जाएगा, आर माइनस आर इंटू कैपिटल एच बाई कैपिटल आर। ओके, डब्बे में डालो। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर इनटू में स्मॉल एच। अब आपको इसको तो मैक्सिमाइज करना है, तो जो मैक्सिमाइज करना है पहले उसका फॉर्मूला लिखो और उसको एक वेरिएबल में लेके आओ। अब स्मॉल एच को आप क्या लिख दोगे, आर माइनस आर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर। अब कैपिटल आर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो कोण का है। समझ में आया बेटा। तो एस बराबर क्या बनेगा, ये देखो 2 पाई एज इट इज एच अपॉन आर भी बाहर रहने दो, अंदर बच जाएगा आर आर माइनस आर स्क्वायर। ओहो, यस और नो एवरीवन। अब मैंने बोला तुम कर दो ds बाई डी आर। भाई जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2 पाई एच बाई कैपिटल आर को बाहर रहने दो, अंदर बचेगा डी बाई डी आर ऑफ आर इंटू आर माइनस डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। ओके, यस और नो। तो ds बाई डी आर बराबर क्या बन जाएगा, 2 पाई एच बाई कैपिटल आर इनटू में ये बनेगा कैपिटल आर माइनस 2r। ठीक है बेटा। अब मैंने बोला ds बाई डी आर को रख दो 0 के बराबर फॉर द मैक्सिमा, है ना। तो यहां पर से देखो आपके पास क्या बन जाएगा, r माइनस 2r दैट विल बी इक्वल टू 0। तो स्मॉल r बराबर क्या बन जाएगा, कैपिटल R बाई 2। अब जिनको इच्छा है, जिनको चूल मचे, वो इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखो। d2s बाई डी आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 2 पाई एच इन अपॉन में कैपिटल R 0 माइनस 2। ओके, तो क्या ये लेस देन 0 आ रहा है, कितना आ रहा, माइनस का 4 पाई एच बाई कैपिटल R विच इज लेस देन 0। तो मतलब कि ये क्या पॉइंट है बेटा, मैक्सिमा। आया नहीं आया समझ में, बोलो यार। आसान क्वेश्चन, और ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और मेरे हिसाब से इस बार भी आ सकता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f given by fx is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1 to 5। अब जब एब्सोल्यूट की बातें आ जाएंगी तो आपको बेटा इनको भी इंक्लूड करना है, जो आपको ये इंटरवल दिया जाएगा। अब पहले मैंने बोला f डैश x लिख लो, तो f डैश x लिखते से ही आपके बिल्कुल एकदम आंखों में चमक आ जानी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 6x स्क्वायर। एटलीस्ट f डैश x अच्छे से लिख के आना, जिनको पूरा नहीं बने। माइनस का 36x 30x प्लस का 36 प्लस का 0। ठीक है, तो ये f डैश x क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास, दैट इज 6 को कॉमन निकालो, अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। अब मैंने बोला f डैश x को 0 के बराबर रखो पहले। तो f डैश x को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो 6 तो 0 के चले ही जाएगा, क्या ही है, तो मतलब है ही नहीं कुछ। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से देखो एक फंडा बना x माइनस 3 और एक फैक्टर बना x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट्स क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्या बन गए आपके पास, CP। मैंने बोला f डबल डैश x निकालो। अब देखो पहले तो एक और चीज चेक करना है कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स आपके 1,5 में लाई कर रहे हैं, तो दोनों पे आपको चेक करना है, और 1 और 5 पे भी चेक करना है। एंड इफ इट इज नॉट लाइंग इन दैट, तो जो भी इसके अंदर लाई नहीं कर रहा उसको छोड़ देना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब f डबल डैश x चेक करते हैं। तो f डबल डैश x क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, 12x माइनस 30। ठीक है, पुट द क्रिटिकल पॉइंट। सो f डबल डैश ऑफ 2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 12 इंटू 3 माइनस 30, सॉरी 12 इंटू 2 नॉट 3, पहले 2 को चेक कर रहे हैं। तो f डबल डैश 2 जो आ रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, 24 माइनस 30 दैट मींस इट इज माइनस 6, सो विच इज लेस देन 0, सो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। काय का पॉइंट बन गया, मैक्सिमा का। अब तुम ध्यान से देखो,
एफ डबल डैश ऑफ 3 निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 12 इंटू में 3 माइनस 30। तो भैया एफ डबल डैश ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 36 माइनस 30, दैट मीन्स इट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है बेटा, काय का पॉइंट बन गया ये, मिनिमा का। अब जब हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी होगी तो हम ये पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो भैया पहले एफ ऑफ 1 निकालो, तो ये बनेगा 2 इंटू में 1 माइनस 15 इंटू में 1 प्लस में 36 इंटू में 1 प्लस में 1। तो यहां पर से देखो एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 36 और 1 37 और 2 39 माइनस 15 दैट विल बी 24। अब मैंने बोला एफ ऑफ 2 निकाल लो, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 2 प्लस का 1। ओके, तो एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 2 इंटू में 2 का क्यूब मतलब कि 16 माइनस 60 प्लस में 72 प्लस में 1। ठीक है, तो ये बनेगा 12 और एक 13 और 16 29। तो एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है बेटा, 29। ओके, अब नाउ लेट्स मूव फॉर द एफ ऑफ 3, क्योंकि 3 भी आया था ना एक क्रिटिकल पॉइंट अपना। तो यहां पर से देखो 3 पे भी निकालते हैं। तो 2 इंटू में 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 36 इंटू में 3 प्लस का 1। तो यहां पर से देखो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा, 2 इंटू में 3 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 15 इंटू में 9 प्लस में 36 इंटू में 3, तो कितना बनेगा 90 108 प्लस में 1। तो यहां पर से देखो एफ ऑफ 3 बराबर कितना बना, 54 माइनस ये बन जाएगा 135 प्लस में 109। ओके, तो इसमें तो एडिशन ही करना है। तो ये बनेगा 113 और 50 163। तो एफ ऑफ 3 इज 163 माइनस का 135। तो यहां पर से देखो एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, तो 8 28 कितना आ रहा है बेटा, 28 एफ ऑफ 3 आ गया। तो भैया अब एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं, लास्ट वाला टर्म है। तो 2 इंटू में 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 5 प्लस का 1। तो एफ ऑफ 5 बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, देखना जरा, दैट इज ये हो जाएगा 250 माइनस 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 कितना बन जाएगा, 25 2 5 10 15 17 और ये बना 2 275 375 2 बचा 375 और ये कितना बन जाएगा 150 और 30 180 प्लस में 1। तो यहां पर से देखो एफ ऑफ 5 बराबर क्या बन रहा है बेटा, माइनस का 125 प्लस में 181। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ ऑफ 5 मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, दैट इज 56 कितना आ गया बेटा मेरे पास 56। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितने पे आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितने पे आ रहा है बेटा हमारे पास, एफ ऑफ 5 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम काय पे आ रहा है आपके पास, एब्सोल्यूट मिनिमम काय पे आ गया बेटा, x इक्वल टू 1 पे आ गया। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, एक और वेराइटी का क्वेश्चन बेटा मैंने एक ही स्लाइड पे कंप्लीट कर दिया है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। A water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour.
Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 मीटर। तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको रिलेटेड अगर मैं फ्लूइड से कनेक्ट करके एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो जब एडवांस की तैयारी करेंगे तो वो बताऊंगा एक क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। ध्यान से देखना बेटा सभी लोग, ऐसे करके इसको आपने ऐसा जोड़ दिया। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे ये सेमी वर्टेक्स एंगल कितना आ रहा है, मान लो अल्फा ले लेते हैं। मैंने बोला अभी पानी यहां तक आ चुका है, यह हाइट मैंने मान लो अभी ले ली y, और ये रेडियस को मैंने ले लिया x। तो बेटा आप समझो tan अल्फा बराबर क्या दे रखा है 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो tan अल्फा बराबर क्या बन गया 1/2। ओके, अब ध्यान से देखो अगर इस ट्राइंगल को देखते हो तो tan अल्फा बराबर क्या बन जाएगा x/y, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो x बराबर क्या बन रहा है बेटा y/2। ओके, अब आप समझो ये जो वॉल्यूम आया होगा ये वॉल्यूम किसके बराबर आ रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो दैट इज पाई x स्क्वायर h की जगह पे आ जाएगा y, भाई वॉल्यूम ऑफ अ कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम बराबर क्या बनेगा 1/3 पाई x की जगह पर क्या रख दोगे y/2 का होल स्क्वायर इनटू में y। तो वॉल्यूम बराबर क्या बना 1/3 पाई बाय 8 इनटू में ही चल रहा है इनटू में y क्यूब। तो यहां पर से देखो वॉल्यूम बराबर क्या बनेगा π/24 इनटू में y क्यूब। अब मैंने बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आप क्या बोलोगे dv/dt बराबर क्या हो जाएगा π/24 d/dt ऑफ y क्यूब। बोलो या सुनो। अब आप समझना dv/dt आपको दिया हुआ है कि वॉल्यूम कितने रेट से बढ़ रहा है, कितने से 5 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो ये आ गया 5, दैट इज इक्वल टू π/24 इंटू में 3y स्क्वायर dy/dt। अब y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है एट दिस इंस्टेंट, दैट इज 4, रखो यहां पर। तो 5 बराबर π/24 इंटू में 3 इंटू में 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू में dy/dt, ठीक है बेटा। तो यहां पर से ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो dy/dt बराबर क्या आ रहा है आपके पास 5/2 पाई मीटर पर आवर, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट। समझ में आया बेटा। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग, तो कितने से बढ़ता है 5/2 पाई मीटर पर आवर। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इजी सॉल्यूशन बेटा, बहुत बढ़िया से समझाया, अच्छे से पढ़ना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई का। An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corners of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminum and folding up the sides. Find the volume of the largest such box. अब आप समझो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। पहली बात, अगर मान लो तुम्हारे पास इस टाइप से कुछ एक पेपर है, कितने का बेटा 8 मीटर बाय 3 मीटर का। ओके सर, नो इशू। अरे हाँ ठीक है। अब तुमने क्या बोला कि तुमने यहां पर से कॉर्नर पे से स्क्वायर्स हटा दिए, ठीक है, ये स्क्वायर्स हटा दिए। तो मैंने बोला ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ओके सर, नॉट एन इशू। अब तुम ध्यान से देखना, मैं अगर इसको फोल्ड कर लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा सिस्टम। ऊपर से तो खुला ही है बेटा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आप देखो क्या ये x बन जाएगा और ये कितना बनेगा, देखना ध्यान से जरा। ये लेंथ में से दोनों साइड में से x x हटाया तो अब बचेगा 8 - 2x। ओ हो, कितना बन गया 8 - 2x। आई कि नहीं आई बात समझ में। और
ब्रेड्थ में से कितना हटा दिया तुमने, 3 माइनस 2x। सेम अप्रोच। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। यही होता है, ये तो हमको पता ही है। ओहो हो, आया नहीं आया समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू x इंटू 3 माइनस 2x इंटू में 8 माइनस 2x। अच्छा, अब आप समझो, सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं, आपको करना क्या रहता है कि आपको जो फंक्शन मैक्सिमाइज करना है उसकी इक्वेशन बनाओ। तो यहां पर मैक्सिमाइज कौन करना था, वॉल्यूम करना था, तो वॉल्यूम की इक्वेशन बनाएंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से, 3x माइनस 2x स्क्वायर। अब अंदर कितना बचेगा, 8 माइनस 2x। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 24x माइनस 6x स्क्वायर। अब ये बनेगा माइनस का 16x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, सॉरी 16x स्क्वायर बनेगा प्लस का 4x क्यूब बनेगा। तो ये वॉल्यूम का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स आ गया मेरे पास, कितना, 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर और प्लस में कितना आ रहा बेटा, 24x। अब मैंने बोला इसको मैक्सिमाइज करना है, तो भैया आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dv बाई dx। तो dv बाई dx निकालता हूं तो ये बनेगा 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस का 24। अब मैंने बोला dv बाई dx को रखो 0 के बराबर। dv बाई dx को जब आप 0 के बराबर रखेंगे, ये बनेगा 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। मैंने बोला 4 को कॉमन निकाल दो, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी 8 नहीं बचेगा, कितना बचेगा ये, 4 कॉमन निकाला ना, 6 बचे। ठीक है बेटा, अब 6 3 जा 18 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 18 चाहिए और ऐड करने पे 11 चाहिए, माइनस का 11 चाहिए। तो भैया यहां पर से देखो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से आप देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही, मैंने बोला 3x को बाहर निकालो, अंदर बचेगा x माइनस 3 और इधर से -2 को बाहर निकालो, अंदर बचेगा x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए x माइनस 3 और एक बन गया 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर से आपके दो पॉइंट बने, दैट इज x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2/3। वैसे तो x इक्वल टू 3 हो नहीं सकता, नहीं तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना, पर ठीक है फिर भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। d2v बाई dx स्क्वायर निकालो, तो d2v बाई dx स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 24x माइनस 44, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स कितना है, x इक्वल टू 3 डालोगे तो यहां पर डालो, कितना बनेगा 24 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू में 3 दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, तो इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अरे डब्बा बन ही नहीं पाएगा यार, x की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या डब्बा बन जाएगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ। अब मैंने बोला कि भैया मैक्सिमा आएगा किस पे, 2/3 पे। देख लो d2v बाई dx स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 2/3, तो 24 इंटू में 2/3 माइनस 4 इंटू में 2/3। तो भैया यहां पर से देखो ये कितना बना, 16 माइनस 8/3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी, 24x माइनस 44 आएगा यार, ये माइनस 44 आएगा, x से नहीं आएगा। हाँ तो भी ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ये आएगा यहां पर सही बन जाएगा। ये कितना था, 44 था यार। तो भैया ये क्या आ रहा है, लेस देन 0, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स, वॉल्यूम निकालना था, x की वैल्यू डाल दो, कितना बेटा 2/3, तो 2/3, अरे सीधे इसमें रख देता हूं मैं, चलो ऊपर वाले में रख देता हूँ, सॉल्विंग आसान हो जाएगी। 2/3 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू में 2/3 प्लस में 8 माइनस 2 इंटू में 2/3। तो यहां पर से देखो वॉल्यूम बराबर क्या बन रहा है, 2/3 इंटू में 5/3 इंटू में 24 माइनस 4 दैट इज 20/3। ये आ गया 100 200/9
और 27, 200 बाय 27 मीटर क्यूब। आंसर खत्म क्वेश्चन। बोलो यार बेटा, एकदम 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 and volume is 8 meter cube. If the building of tank cost 70 per square meters for the base and rupees 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो देखो बेटा, ध्यान से देखना, समझो। मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। टैंक बनाना है आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ फिक्स कर दी 2 मीटर और वॉल्यूम फिक्स कर दिया, कितना चाहिए बेटा, 8 मीटर क्यूब। मैंने बोला इसकी विड्थ आप ले लो x और इसकी लेंथ ले लो आप y, मतलब लेंथ ले लो x और विड्थ ले लो। तो भैया अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2xy। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2xy। अब आप समझो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट। तो कॉस्ट ऑफ बेस, बेस का क्या कॉस्ट बनेगा, xy इंटू में बेस बनाने का जो रेट है बेटा वो कितना चल रहा है, 70 स्क्वायर पर मीटर। तो इंटू में 70 कर दो, प्लस में सुनना ध्यान से जरा, ये आपको क्या बोलेगा, और साइड्स बनाने के लिए, साइड्स बनाने के लिए कितना लगेगा, 45। कितने में बनेगी, 2x प्लस में 2y। ठीक है, अरे यार 2 इंटू में x और ये वाला बन जाएगा 2 इंटू में y। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग है 70xy प्लस में ये बन जाएगा 2 को बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा 90 इंटू एक्स प्लस वाई। अब भाई ये तो 8 के बराबर दिया हुआ है ना, तो 8 बराबर क्या बन गया, 2 इंटू एक्स वाई। तो y बराबर क्या बन गया, 4 बाय एक्स। बस खत्म क्वेश्चन। इसको आपने यहां पर डालना है और सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है बेटा, कितना बनेगा, 4 बाय एक्स, है ना। अब ध्यान से देखो जरा, सी को अगर मेरे को बनाना है 70 इंटू एक्स इंटू में y दैट इज 4 बाय एक्स प्लस में 90 इंटू में x प्लस 4 बाय एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां पर से सी बराबर देखो 280 प्लस में 90 इंटू में x प्लस 4 बाय एक्स। वेरी गुड। अब भैया इसको हमको मिनिमाइज करना है तो डी सी बाई डी एक्स करो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 90 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डी सी बाई डी एक्स को रखो आप 0 के बराबर, तो भैया डी सी बाई डी एक्स को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पर से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 दैट इज x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। माइनस का नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई साइड है, साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, डबल डिफरेंशिएट करोगे फिर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख दो कि f डबल डैश ऑफ c 2 is also less than 0, so it is the point of, नहीं सॉरी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा आप ऐसा लिख के छोड़ सकते हो, डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है बार बार। तो अब यहां पर से देखो हमको कॉस्ट निकालना है, भैया क्या कर दोगे, 280 बेस बनाने की तो इतनी लगेगी, इससे कम नहीं हो सकती, प्लस में 90 इंटू में x की जगह पर डालो 2 प्लस 4 बाय 2। तो यहां पर से देखो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टैंक इज 280 प्लस 90 इंटू में 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज 280 प्लस में 360। तो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट, कितना आ जाएगा, 0 तो 0 ही रहने दो, 14 एक बचेगा, 5 और 6 640 रुपए, 640 रुपीज। ठीक है बेटा, आ गया आंसर, समझ में आया बेटा, मजा आया। अगला क्वेश्चन, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगेन आई विल से इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा ये वाला भी ना इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि सीबीएसई जो है कॉम्पिटेंसी की बेस्ड जा रहा है।
तो भैया जनरल एप्लीकेशन में ये यूज आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और इसके पिछला वाला क्वेश्चन ये जो कराया था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी inscribed in a sphere of radius capital R is 2R by root 3. Also find the maximum volume. तो देखो बेटा, एक स्फीयर है, ध्यान से देखना। तो यार बहुत ज्यादा ही बड़ा डायग्राम बना लिया, छोटा बनाते हैं। एक स्फीयर है, ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको एक सिलेंडर को एकोमोडेट करना है, तो यू नीड टू एकोमोडेट अ सिलेंडर इन दिस। ठीक है बेटा, अब देखना ध्यान से जरा, है ना। ये तो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ, सॉरी, ये बन जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर, और ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब ध्यान से देखना, यहां पर से मैंने बोला इट इज लेट से h/2, भाई टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर ले ली मैंने कैपिटल H, तो ये हो गई h/2, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। वेरी गुड। तो आर बराबर क्या बन रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब आप सुनो, हमको क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर बतानी है फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हाँ कि ना, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में एच, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r square h minus h cube. Okay, now we have to find dv by dh, that is equals to pi r square minus 3h square. Okay बेटा, तो यहां पर से आप देखिए ध्यान से, सॉरी एक गलती कर दी, ये h स्क्वायर बाय 4 आएगा बेटा, ठीक है। ये h/2 था ना, पाइथागोरस लगाने में गलती कर दी। h/2 का स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 बनता है, 3h स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया मैंने बोला मैक्सिमाइज करना है, तो dv बाई डी को 0 के बराबर रख दो। dv बाई डी को जब 0 के बराबर रखोगे तो आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पर से देखो h स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, 4r स्क्वायर बाय 3, दैट मीन्स h बराबर कितना बन रहा है, 2r बाय अंडर रूट 3। अरे हाँ, यही तो प्रूफ करना था, एंड प्रूफ आपसे बोला है कि फाइनली द फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 4 इंटू में 3 इंटू में 2r बाय अंडर रूट 3। 4 से 4 को काट दो, वॉल्यूम बराबर बनेगा 4 पाई आर क्यूब बाय 3 रूट 3। क्या बन जाएगा बेटा, 4 पाई आर क्यूब बाय 3 रूट 3। ठीक है, दिस इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर बेटा, देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f is given by fx is equal to 4 times a sin x minus 2x minus का x cos x upon 2 plus cos x is increasing, second is decreasing। तो देखो बेटा, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 4 sin x माइनस x को बाहर निकालो, अंदर बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स, यह आ सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन आने को हुआ तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बन जाएगा बेटा, 4 साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। 2 प्लस कॉस एक्स से 2 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। मैंने बोला एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लो, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 4 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स एज इट इज, 2 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या बन रहा है बेटा,
ये बनेगा 8 cos x प्लस में 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां पर से देखो f डैश एक्स बराबर क्या बन रहा है बेटा 8 cos x, यहां पर से 4 को कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स दैट इज 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जनरल फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। तो एफ डैश एक्स बराबर 8 cos x प्लस 4 माइनस इसको ओपन कर लेते हैं 4 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस में 4 cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहां पर से आप देखो कि एफ डैश एक्स बराबर क्या बन रहा है 4 से 4 कट जाएगा cos स्क्वायर एक्स ये बनेगा माइनस का 4 cos x और ये बन जाएगा प्लस का 4 cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो भैया एफ डैश एक्स बराबर क्या बन रहा है आपके पास cos x को बाहर निकालो अंदर बचेगा cos x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और सबसे पहले तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना। ठीक है, अब नीचे वाले से कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 2 प्लस cos x मतलब cos x कभी भी 2 तक हो नहीं सकता तो नीचे 0 नहीं बनेगा, है ना। ये तो चीज क्लियर हो गई। तो मेरे पास क्या बनेगा ऊपर का 4 cos x प्लस में cos स्क्वायर एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यार ये cos स्क्वायर एक्स माइनस का आ रहा था ना, यही गड़बड़ हो गई एक जगह। हाँ अब सही बन जाएगा, ये मैं भी बोल रहा हूँ ना। तो यहां पर से देखो आप क्या लिख सकते हो cos x को बाहर निकालो अंदर बचेगा 4 माइनस cos x मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो भैया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, 4 माइनस cos x तो 0 हो ही नहीं सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल। अब cos x इक्वल टू 0 ये एक सॉल्यूशन बन सकता है क्योंकि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 4 माइनस cos x 0 नहीं हो सकता। अब cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आप क्या लिख दोगे π/2 प्लस में n पाई। ठीक है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल बना दिया ना आपने, समझ में आया नहीं आया। अब ये तो बन गया पूरा। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मेरे को अगर इंक्रीजिंग चाहिए भैया, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना। अब अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो 4 माइनस cos x, क्योंकि नीचे वाले से दिक्कत नहीं है, यह हर समय पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अगर मेरे को इंक्रीजिंग चाहिए एफ डैश एक्स मस्ट बी इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 4 माइनस cos x क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 0 से। तो 4 मस्ट बी ग्रेटर देन cos x। ठीक है, तो अगर मैं x के लिए कंडीशन देखूं भाई 4 मतलब cos x हर समय 4 से छोटा ही होगा तो इसको तो सारे सॉल्यूशन पर चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट साथ में इसके कौन मल्टीप्लाइड था बेटा cos x, तो cos x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब cos x ग्रेटर देन 0 कौन कौन से केस में होता है, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है लास्ट क्वाड्रेंट में। एक मिनट, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या बन रहा है आपके पास 2n पाई माइनस का π/2 कॉमा 2n पाई प्लस का π/2। ठीक है, अब आप सुनना, मतलब एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट और एक हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आया। और अगर एफ डैश एक्स
लेस देन 0 करना है तो cos x मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, 4 माइनस cos x तो हर समय पॉजिटिव ही आना है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो भैया 4 cos x मस्ट बी लेस देन 0, तो इसके लिए केस बनेगा 2n पाई प्लस में पाई बाय 2 और 2n पाई 3 पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए, माइनस 3 पाई बाय 2। कौन सा बनेगा यार, फर्स्ट 2n पाई मतलब सेकंड में आ गए और पाई बाय 2 प्लस कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे होता है 3 पाई बाय 2, तो प्लस 3 पाई बाय 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ है बेटा हमारा चैप्टर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज ही आने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट करा है, सारे कंप्लीट करना है बेटा इसको अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।